43.6% मिले थे, उनको 43.9% मिले। तो अगर मराठा समाज ने हमको वोट नहीं दिया होता तो क्या हम 43.6% पर पहुँचते? मराठा समाज हमारे साथ था, है और रहेगा। ओबीसी समाज हमारे साथ था, है और रहेगा। सारे समाज आज आप जब इसको डिसाइफर करेंगे, जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि सब समाज हमारे साथ में। देखिए, हर समाज की अपनी इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, लेकिन उनको ये भी पता होता है कि अपनी आकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए प्रामाणिकता से काम कौन कर सकता है, वो लोगों का विश्वास होता है। तर 2019ला मला आठवतं की वर्षावर एक प्रेस झाली, त्याच्यानंतर शरद पवारांनी तेल लावलेलं पैलवान हे वाक्य बोललं होतं आणि तुमच्या आलेलं माइंडेड गव्हर्नमेंट पाडलं गेलं होतं बाळगण्याआधी, त्याचा बदला घेतला आहे का आता? आणि तेल लावलेलं पैलवान कुठलाही बदला मी घेतलेला नाही। राजकारणामध्ये जनता ठरवते कोण जिंकेल, कोण हरेल। कधी कधी एखाद्या गोष्टीचा नापसंती जनता कळवते, त्यामुळे यातनं जनतेने कदाचित नापसंती कळवली असेल आणि आमच्या बाबतीत पसंती कळवली असेल। मला असं वाटतं की याला वेगळ्या पद्धतीनं पाहण्याचं कारण नाही आणि नंबर्स काय आहे याच्या आधारावर मी विरोधी पक्षाचं मूल्यमापन करणार। सर, चाणक्य नीतीवरती ही चर्चा सुरू झालेली आहे। भारतीय चाणक्य म्हणून शरद पवारांचा उल्लेख वारंवार केला जायचा, आता भारतीय चाणक्य बदलला आहे। बदलला असेल तर मला माहीत नाही, तर मी एवढं सांगू शकतो मी तरी चाणक्य वगैरे काही नाही। मी भारतीय जनता पक्षाचा साधा कार्यकर्ता आहे। माझा पक्ष मला ताकद देतो, माझ्या पाठीशी उभा राहतो, म्हणून मला हे सगळं करता येतं। आमच्या पक्षातले जे वेगवेगळे नेते आहेत हे सगळे नेते माझं नेतृत्व मान्य करतात, म्हणून मला पुढे जाता येतं। त्याच्यामुळे चाणक्य वगैरे नाही, सर्व सांगितलं हे जे काही आम्ही जिंकलो आहे ही एकत्रित भारतीय जनता पक्षाचा हा विजय आहे। याच्यात देवेंद्र फडणवीसचं कॉन्ट्रीब्युशन हे फार लहान आहे। गैरकानूनी जीत एक गहरी है। संजय राउत ने स्टेटमेंट दिया है कि गैरकानूनी जीत है, इस जीत को नहीं मानते क्योंकि जनता बैलेट से चुनाव करवाई। और इसी से एक सवाल इसी पे कंटिन्यू कर देता हूँ सर, क्या देवेंद्र फडणवीस के रूप में समंदर वापस आ गया है? जो लोग घर किनारे में बसाए थे भेजे। तो पहली बात तो ये है कि संजय राउत इनके ऊपर मैं कोई प्रतिक्रिया देता नहीं, लेकिन आज आवश्यकता इसलिए दे रहा हूँ। मुझे ये पता है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है तो बहुत लेजिटिमेट जीता है। वहाँ चुनाव एकदम फेयर हुआ है, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है। वहाँ पर ईवीएम इतना पक्का था कि वो हैक ही नहीं हो सकता। वहाँ लोकतंत्र का विजय हुआ है। और महाराष्ट्र में अगर हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है तो इलेक्शन कमीशन भी बायस हो गया है, यहाँ का ईवीएम हैक हो गया है, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो गई है। ये कभी ना कभी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होती है। जो आत्मचिंतन नहीं करते जिंदगी में वो समाप्त हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी आत्मचिंतन करना चाहिए और इस प्रकार से वो बात करेंगे तो क्या लोगों का विश्वास बैठेगा? चलो, थैंक यू। மகாராஷ்டிரா தேர்தல் வெற்றிக்கு பிறகு மகாராஷ்டிரா துணை முதலமைச்சர் பட்னாவிஸ் செய்தியாளர்களை சந்தித்த காட்சிகளை பார்த்தோம். மகாராஷ்டிரா மாநிலம் தானேவில் சிவசேனா தலைவர் ஏக்நாத் ஷிண்டே தொண்டர்களுக்கு லட்டு ஊட்டிவிட்டு வெற்றியை பகிர்ந்து கொண்டார். இதேபோன்று மும்பையில் உள்ள அம்மாநில துணை முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் வீடு முன்பு கூடிய அவரது ஆதரவாளர்கள் மேலதாளம் முழங்க கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதேபோன்று மும்பையில் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி தலைவரும் துணை முதலமைச்சருமான அஜித் பவார் வீடு முன்பு கூடிய தொண்டர்கள் மேளதாளம் அடித்து வெற்றியை கொண்டாடினர். மகளிர்கள் நடனமாடியும் தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.
அன்று மும்பையில் ஏக்நாத் ஷிண்டே வீடு முன்பு கூடிய தொண்டர்கள் பட்டாசு வெடித்து தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.